आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। भजन संहिता 103 उसकी 1 आयत से लेकर के 6 आयत तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है, धार्मिकता और न्याय का काम करता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। आपके अनुग्रह और दया से हम सब यहाँ पर आपके नाम में इकट्ठा हुए हैं। कुछ भाई बहन जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आप सभी को नाम बनाम आशीष देना। पिता, दुआ करते हैं, आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, इस पढ़े गए वचन पर आपकी आशीष हो। विनती करते हैं पिता कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन में से होकर हमसे बात करना। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आप अपना अनुग्रह और दया का हाथ मुझ पर रखना और मेरे हृदय में खुदाबंद अपने आत्मा के द्वारा चंद शब्द देना, ताकि आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में मैं कुछ कह सकूं। और आज का जो विषय है प्रभु, इस विषय को आप हमारे लिए सरल बनाएं। जो भाई बहन भी आपके वचनों को सुनते हैं, वो प्यारे प्रभु आपके पवित्र वचनों के द्वारा आशीषित हो सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम सबके साथ होना, हमें अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखना और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करना। और जो लोग भी बाद में प्रभु ऑडियो के माध्यम से इस संदेश को सुनेंगे, उन सबको भी आशीष देना। सारा आदर महिमा आपको मिले। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। और जिन भाई बहनों ने भी YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोग उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और साथ में उसका बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको जब संदेश अपलोड किया जाए वो आसानी से प्राप्त हो सके। और मेरी विनती ये सभी से है, भाइयों और बहनों से, जिन लोगों ने भी YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो संदेश को ज़रूर सुने। उसमें कुछ ना कुछ हमें लाभ के लिए बात ज़रूर मिलेगी। जो भी बात से आपका लाभ हो, उसे आप अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु अनुग्रह करेगा हमारा, ताकि सबके लाभ के लिए इन संदेशों में प्रभु के वचन में से बातें शेयर की जा सके। सभी भाई बहनों को शालोम। आज का जो विषय है उसका नाम है जीसस सेव्स एंड हील। यीशु बचाता और चंगा करता है। मैंने इस विषय को इसलिए चुना है ताकि मैं कुछ बातें आज इस संदेश के माध्यम से कह सकूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो हमारे भाई बहन बीमार होते हैं और उनको किसी प्रकार की
कोई दर्द है, तकलीफ है, तो उनको समझाने के लिए काफ़ी समय जो है वो जाता है, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि इससे पहले कि किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए प्रार्थना की जाए, तो उसके हृदय के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हम अपनी चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके वचन के अनुसार कैसे ग्रहण करें। और अगर हमें कुछ बातें मालूम होंगी तो हम अपनी चंगाई आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और हमें मदद मिलेगी कुछ बातों से चंगाई को ग्रहण करने के लिए। तो मैंने सोचा कि इस विषय को आपके सामने शेयर किया जाए, और इस विषय से एक और सहायता मिलेगी, और वो सहायता ये मिलेगी कि एक्सक्यूज मी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, और जो लोग भी तकलीफ में है, परेशानी में है, तो उनको यही बताया जाता है लोगों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो चंगा करता है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उस पर विश्वास करो, उसके नाम में अगर प्रार्थना की जाएगी तो आप चंगे हो जाओगे। तो शारीरिक चंगाई के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन हम इस बात को भी कवर करेंगे, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा है भजन संहिता 103 की जो तीसरी आयत है, उसमें लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो यहाँ पर दो बातें लिखी हैं। पहली बात यह है कि वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग शारीरिक चंगाई प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं जो मसीही लोग नहीं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब वो प्रभु यीशु मसीह को याद करता है कि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा कर दे, और अगर उसका विश्वास होता है, प्रार्थना की जाती है, तो उसके विश्वास के अनुसार उसके लिए काम होता है, प्रभु उसको चंगा कर देता है। उसके बाद व्यक्ति जो है अपने संसार में व्यस्त हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह को भूल जाता है। लेकिन मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि हमें ये वाली बात ध्यान में रहे कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया है ताकि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। अगर मान लीजिए हम बीमार हों और प्रार्थना के द्वारा हम चंगे भी हो जाएं, और अगर हम उद्धार पाए बगैर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो उस चंगाई का हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि शारीरिक चंगाई जो है वो सिर्फ शरीर में काम करेगी, शरीर को चंगा करेगी, लेकिन अगर उद्धार प्राप्त कर लिया इंसान ने तो उसके प्राण भी चंगे हो जाएंगे। मैं आपको एक ये बात मरकुस से एक आयत बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका ध्यान खींचने के लिए। मरकुस 16 अध्याय और उसकी 20 आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा
वो दोषी ठहराया जाएगा। अब यहाँ 20वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले सुसमाचार का प्रचार हर जगह कर रहे थे और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। तो यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, क्योंकि जब सुसमाचार प्रचार किया गया, लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया और प्रभु ने उनके बीच में काम करने शुरू किए, वहां पर चिन्ह प्रकट होने शुरू हुए, बीमार चंगे होते थे, अंधों की आंखें खुल जाती थी, बड़े बड़े काम होते थे। तो इन कामों से वचन दृढ़ होता था। वचन जो है, प्रभु चिन्हों के द्वारा वचन को दृढ़ करता था कि वचन सत्य है, वचन अटल है, वचन अपरिवर्तनशील है। यहीं से हम थोड़ा सा ध्यान इस बात की तरफ देंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल हमें इस बात की जानकारी देता है। ये पुस्तक हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि एक आग की झील है। आग की झील के बारे में बाइबल बताती है और एक धनवान व्यक्ति का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि जो मरने के बाद उस आग की झील में चला गया और उस आग की झील में वो सिर्फ तड़प रहा था और वो एक बूंद पानी के लिए तरस गया कि किसी तरीके से उसे एक बूंद पानी मिल जाए कि उसके होंठ जो है वो गीले कर दिए जाएं। अब ये जो नरक के बारे में, आग की झील के बारे में, दूसरी मृत्यु के बारे में जो बाइबल बात करती है, इन बातों पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप किसी को आग की झील के बारे में बताइए, वो विश्वास नहीं करेगा, वो नहीं मानेगा। लेकिन जब आप इस पवित्र वचन को लेकर के खड़े हो जाएंगे और इस वचन का प्रचार करेंगे और ये बताएंगे कि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन अटल है, इसमें एक एक बिंदु, एक एक शब्द जो है वो सत्य है, वो टल नहीं सकती बात। और जब इस बात के बारे में बताया जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और वो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जीवित है। और जब ये बताया जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, इस बात को जब लोग सुनेंगे तो कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो इस बात पर विश्वास करेगा, और जो विश्वास कर लेगा, प्रभु उसके जीवन में चंगाई का काम करके उस व्यक्ति का ध्यान अपने वचन की तरफ खींच लेगा। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह का ये वचन सत्य है कि वो आज कल सर्वदा एक सा है, वो कभी बदलता नहीं, जब वो किसी व्यक्ति के जीवन में अद्भुत काम कर देता है तो वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है। तो जब वो इस हिस्से पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह चंगा करता है, उसने मुझे चंगा किया है, वो गवाह बन जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस हिस्से पर भी विश्वास करेगा कि एक वास्तविक आग की झील है। समझ गए मेरी बात? तो इस प्रकार से हमारा नजरिया बदल जाता है और हम परमेश्वर के संपूर्ण वचन पर विश्वास करने लगते हैं। हमारा विषय है जीसस सेव्स एंड हील, यीशु बचाता और चंगा करता है। इसमें एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
और वो बात ये है, रोयल बेटा इधर देखना है, वो लेकर के यहाँ पर रख दो। जाओ लेके आओ। इधर ही ध्यान देना है बिल्कुल। वो ग्रेस देखो, ग्रेस की एक बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा बीच में 1 सेकंड के लिए मैं बताना चाहूंगा। जब ग्रेस बीमार होती है या इसको कोई दर्द होता है, तकलीफ होती है, एक तो ये कहती है कि ब्रदर से मेरे लिए प्रार्थना करवाओ, नंबर 1। इसके लिए प्रार्थना कर दी जाती है और प्रभु अपने अनुग्रह से इसको ठीक भी कर देता है। अभी कितने, 5 साल की है ना, अभी ये 5 साल की हुई है। उसके बाद में ये कहती है कि मेरे कान के पास ब्रदर की रिकॉर्डिंग चला दो, और इसके कान के पास जो है वो रिकॉर्डिंग चला दी जाती। कोई नहीं इसको कहता, इसकी अंदर से इच्छा होती है, खुद से इच्छा होती है जब ये बीमार होती है तो कि भाई मैं वचन सुनूं, तो अपने मम्मी या पापा को बोलेगी कि ब्रदर की रिकॉर्डिंग चला दो। दुआ के लिए भी खुद कहेगी कि ब्रदर से प्रार्थना करवा दो, और प्रभु अपने अनुग्रह से इसको ठीक कर लेता। तो इस बच्चे से हमें ये बड़ों को भी बात सीखने की जरूरत है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। तो विषय हमारा है जीसस सेव्स एंड हील, यीशु बचाता और चंगा करता है। एक बात मैं आपके सामने और भी रखना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि यहाँ पर हम में से शायद हर एक व्यक्ति ऐसा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने काम किया है। मैं अपनी अगर गवाही दूं तो मेरे पास कई एक गवाही है, लेकिन एक गवाही मैं सबसे जबरदस्त गवाही जो है वो ये देना चाहूंगा कि मेरे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स थे। हालांकि मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है। उन स्टोन्स का जो मल्टीपल स्टोन्स थे उसका मुझे दर्द होता था, महसूस होता था। 3 घंटे मैं तड़पता था, ऐसा होता था, चैन नहीं मिलता था। मेरे लिए भाई एरियल ने छोटी सी प्रार्थना की, फोन पे की, प्रभु के अनुग्रह से मैं ठीक हो गया। उसके बाद से लेकर के अभी तक मेरे को दर्द नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जिस दिन वो चीज निकली, जो साइन दे करके गई थी, तो भाई विक्की जानते हैं, इनके घर पे उस समय हम लोग थे और थोड़ी मुझे घबराहट हुई। आधे घंटे का वो था, लेकिन उस समय वो चीज जो थी बाहर निकल गई। कभी मुझे पलट के दर्द नहीं हुआ। पहले मैं पनीर नहीं खा सकता था, खीरा वगैरह नहीं खा सकता था, भिंडी वगैरह नहीं खा सकता था। कोई भी अगर मैंने हैवी चीज खा ली, यहाँ तक कि मिठाई भी खा ली, तो मुझे दर्द हो जाता था। खैर आप जानते हो। बहन बनीता का मुझे याद है कि जब ये लोग पानीपत में थे तो बहुत सीवियर इनकी आंख में दर्द हुआ था, और इन्होंने भाई से बोला कि भाई ब्रदर से मेरे लिए प्रार्थना करवा दो। याद है भाई आपको? नहीं याद है? तो तुरंत ही इनकी आंख का दर्द इनको छोड़ के चला गया। बहुत तेज दर्द था। क्यों सिस्टर जी? तो इनके जीवन में भी काम हुआ, सुधा के जीवन में भी काम हुआ। उसका अभी लेटेस्ट बात है, नोज ब्लीडिंग होती थी। भाई के जीवन में भी काम हुआ है। ये कुछ अगर गवाही अपनी इनकी हो तो ये भी कभी शेयर कर सकते हैं। भाई के जीवन में भी काम हुआ है। तो मैं सोचता हूँ ग्रेस के जीवन में तो बहुत बार ऐसा हुआ, प्रभु का अनुग्रह। तो ऑलमोस्ट हम सबके जीवन में काम हुआ है प्रभु के अनुग्रह से। तो हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, वो चंगा करता है। उसने हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस काम को करके प्रमाण दिया है, प्रमाणित किया है उसने। तो अब हम इस बात में पक्के हो गए हैं और हमको मालूम हो गया है कि भाई हाँ, वो चंगा करता है। हमारी खुद की व्यक्तिगत गवाहियां हैं। हम अपनी खुद की अगर और भी गवाही दें तो काफी समय जो है इसी में चला जाएगा, और बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि फिर वचन जो है, वचन के लिए समय थोड़ा कम हो जाता है ना। तो ये बात हम मान गए। अब देखिए,
कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि प्रभु पहली बार कोई काम करता है, उस व्यक्ति ने पश्चाताप भी नहीं किया होता, उसने शायद अपनी गलतियों को भी नहीं माना होता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है, व्यक्ति के जीवन में काम कर देता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए और दर्शाने के लिए कि उसका वचन सत्य है। प्रभु का वचन सत्य है, इस बात को दर्शाने के लिए वो जीवन के अंदर काम करता है। उसके बाद वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है या नहीं करता, ये बाद की बात है। और यही हम लोगों के जीवन में भी है। अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, अगर हमारा ये विश्वास है तब हम चंगे होंगे। अगर हमारा ये विश्वास है कि वो हमारा उद्धार करता है तो वो हमारा उद्धार करेगा। यानी कि हर एक बात के लिए आपको विश्वास करना होगा। जिस विषय में आप विश्वास करोगे प्रभु आपके जीवन में वही काम कर देगा। इसीलिए भजन संहिता में ये बात लिखी, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा करता। यानी कि जो अधर्म जो है उसको बोलते हैं इनिक्विटी, सच्चाई का बिगड़ा हुआ रूप, अधर्म। यानी कि हमारी सब प्रकार के अधर्म को वो क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। इसीलिए यशाया में ये बात लिखी हुई है, और वो बात ये लिखी हुई है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यानी कि बातचीत करें, काउंसिल करें। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अगरवानी रंग के हो, तो भी वो हिम से अधिक श्वेत हो जाएंगे। प्रभु ये कहता है। वचन हमें ये बताता है कि जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतनी दूर कर दिया। यानी कि वो हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंक देता है, वो कभी स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता। लेकिन अधिक जोर दिया जाता है प्रचार में, शारीरिक चंगाई के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। जब किसी को हम कोई बात बताते हैं तो शायद शारीरिक बीमार होगा तो उसको हम शारीरिक बात बताएंगे। देखिए, एक ही परमेश्वर है, वही हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही हमारे सब रोगों को चंगा करता है। अब हम जो विश्वास करने वाले जो लोग हैं, जो मसीही कहलाते हैं, हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें, अगर हम बीमार हो जाएं तो हम अपनी चंगाई कैसे प्राप्त करें, हमें चंगाई कैसे मिले। क्योंकि व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर इंसान अपनी चंगाई ग्रहण करता है। और जैसा कि ब्रदर ब्राहनम बताते हैं कि चंगाई प्रभु ने आपके अंदर रखी है, चंगाई हमारे अंदर है, उस चंगाई को हमें ग्रहण करना है, विश्वास से ग्रहण करना है। अगर हम विश्वास से अपनी चंगाई को ग्रहण करते हैं तो हम अपनी चंगाई प्राप्त कर लेंगे, उसका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, प्रगटीकरण हो जाएगा चंगाई का, और हम महसूस करेंगे
कि अब हम चंगे हो चुके हैं। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस दुनिया में ये है कि वो शरीर में पाया जाता है। परमेश्वर ने इस शरीर के अंदर हमारे आत्मा को रखा है, जीवन इस शरीर के अंदर रखा है, और शरीर क्या है? दुर्बल है। प्रभु ने हम सबों को दो दो आंखें दे दी है, और जैसे ही हम संसार में जाते हैं तो हमारी निगाहें सब संसार की चीजों को देखना शुरू कर देती है। यानी कि आंखों की अभिलाषा, हमारी आंखें जो है बहुत सी चीजों की अभिलाषा करती है और ये देखती है उन चीजों को। फिर शरीर है तो शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, जिसको कहते हैं प्राइड ऑफ लाइफ। ये सांसारिक चीजें हैं और ये मिट जाएंगी, क्योंकि ये मिटने वाली चीजें हैं। अब आत्मा जो है, हमारा जो प्राण है, आत्मा हमारा, वो कमजोर पड़ जाता है, सांसारिक दृष्टिकोण से कमजोर पड़ जाता है, और हम ध्यान नहीं दे पाते कि हमें क्या करना है या हमें क्या करना चाहिए। तो इस संसार को अपने अंदर से हमें बाहर निकालना है। जैसे कहते हैं ना कि वाटर इन बोट, किसी कश्ती के अंदर पानी। अगर किसी कश्ती के अंदर कोई सुराख हो और उसके अंदर पानी जो है भरना शुरू हो जाए, तो धीरे 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 वो पानी जो है उस कश्ती को डुबा देगा। इसी प्रकार से हम लोग जो है संसार के अंदर पाए जाते हैं। इस संसार में हम हैं, जितना संसारिक बातें हमारे अंदर आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, हमको डुबा देंगी। ये सभी संसारिक बातों को हमें अपने जीवन से बाहर निकालना है। ये व्यक्तिगत है मामला। हमें इस बात को देखना है कि आखिर कौन से वो दरवाजे खुले हैं, कौन से वो हमारी नाव के अंदर छेद हैं, जिससे संसार जो है रिस रिस के अंदर आ रहा है और एक दिन हमको डुबा देगा। संसार को अपने अंदर से बाहर रखने के लिए एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के माध्यम से हम संसार को अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। ये बात भाई ब्राह्मण ने बताई है कि प्रार्थना के माध्यम से संसारिक बातों को बाहर रखा जा सकता है, निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो हम इस बात को पहचाने कि हमारे आत्मिक जीवन को कौन सी वो बातें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। कैसे हम कमजोर पड़ रहे हैं अपने जीवन के अंदर, इसको हमने देखना है। और फिर एक एक विषय के लिए प्रार्थना करनी है, व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करनी है। जितना आप अपने आप को एकांत में रखोगे, एक बंद कोठरी के अंदर रखोगे, प्रभु की उपस्थिति में वहां पर रहोगे, उतना ही संसार आपके अंदर से बाहर निकलता रहेगा। जितना इन वचनों को आप याद करोगे और उनको दोहराते रहोगे और उन वचनों की प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना संसार बाहर रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करनी है, क्योंकि अगर हम प्रभु से कहेंगे नहीं, पुकारेंगे नहीं। देखिए, जब हम रोटी खाते हैं ना, हम लोग खाना खाते हैं, तो हम अपने खाने के लिए खुद ही दुआ करते हैं।
अगर मान लीजिए भाई विक्की के सामने खाना रख दिया जाए तो वो मुझे नहीं कहेंगे या किसी और को नहीं बुलाएंगे या फोन नहीं लगा देंगे कि भैया मैं खाना खाने जा रहा हूं, मेरे खाने के लिए आप दुआ कर दो। वो खुद प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो भी उनके हृदय में है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस खाने को ग्रहण कर लेंगे, है ना? इसी प्रकार से हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, उन कमजोरियों के लिए, उन कमियों के लिए खुद से प्रभु से प्रार्थना करें। और अक्सर ऐसा होता है, देखिए शारीरिक चंगाई की अगर हम बात करें, जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप में बीमार होता है, उसे कोई दर्द है, तकलीफ है, तो इंसान हर जगह फोन करता है, बात करता है, कहता है कि भाई प्रार्थना में याद रखना या प्रार्थना करना, हमारे परिवार में या बेटे को या किसी व्यक्ति को ये तकलीफ चल रही है, वो प्रार्थना के लिए कहेंगे। लेकिन जब हमारे आत्मिक जीवन के सुधार या करेक्शन की बात होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आदत है झूठ बोलना, अब वो चाहता है कि भैया वो झूठ ना बोले, लेकिन वो झूठ बोलता ही है, छोड़ना चाहता है लेकिन छूट नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी प्रभु से कि प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, आप मेरी मदद करो। ऐसे में और भी भाई बहनों की हेल्प लेनी जरूरी है कि भाई मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये मुझसे दूर हो जाए, है ना? अब देखिए आत्मिक क्षेत्र में जहां पर उद्धार का संबंध है, उस क्षेत्र में लोग दुआ नहीं करवाते और ना दुआ के लिए कहते और ना किसी बात को अपनी जाहिर करते। लेकिन शारीरिक दिक्कत है तो उसमें क्या कहेंगे? उसमें कहेंगे भाई प्रार्थना में याद रखना, प्रार्थना करना। इसको मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूं, ये अच्छी बात है। अगर हमें शारीरिक रूप में कोई दिक्कत परेशानी है तो हम खुद भी प्रार्थना करें और विश्वास करें, और अपने भाई बहनों से भी अगर हम हेल्प ले सकते हैं, कोई भाई या बहन बोझ के साथ प्रार्थना कर सकता है तो हम उसकी भी हेल्प ले लें। जैसे बहन सुकरू ने मदद ली, उन्होंने कहा कि भाई प्रार्थना कर दीजिए, तो प्रभु ने उनके पेट के दर्द को भी ठीक कर दिया। मैं विश्वास करता हूं वो वचन सुन रही हैं और प्रभु ने उनको ठीक कर दिया, जैसे उन्होंने गवाही दी। अब कुछ लोग ऐसा विश्वास ही नहीं करते, अगर किसी का पेट खराब हो गया, मान लो उसको लूज टूल लग गए, तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि भाई दुआ से लूज टूल भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का ऐसे लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं और प्रभु उनके जीवन में काम कर देता है। बहुत से लोग तो सोचते हैं कि भैया मैं जब तक दवाई नहीं खाऊंगा नहीं ठीक होऊंगा, है ना? तो जैसा हमारा विश्वास होता है तो हमारे लिए वैसा ही होता है। यीशु बचाता और चंगा करता है। अब हमें शारीरिक चंगाई की भी जरूरत है, हमें आत्मिक चंगाई की भी जरूरत है। बस हमारे हृदय के अंदर विश्वास होना चाहिए। अब मैंने आपको एक बात ये बताई कि कुछ लोग जो प्रभु के बारे में जानते भी नहीं है, प्रभु उनको विश्वास के आधार पर तुरंत ही चंगा कर देता है। लेकिन जब हम मसीहत में आ जाते हैं, उसमें अपना जीवन बिताने लगते हैं, कुछ वर्ष तक हम चल चुके होते हैं, उसके बाद जब हम बीमार होते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही चंगे हो जाए। नहीं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं वो तो चंगाई सैंक्शन कर देता है तुरंत ही, उसकी तरफ से तो मामला हो जाता है कि भाई हाँ इसने मांग लिया, विश्वास कर लिया, मैंने दे दिया। लेकिन हम लोग जो हैं
चंगाई को ग्रहण करने में कुछ वक्त लगा देते हैं, हमारा समय लग जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम अपनी जिंदगियों पर विचार करें, सोचें। हम कभी कभी हम प्रभु के वचन से भटक कर दूर चले जाते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन नहीं जी रहे होते हैं। तो ऐसे में भी प्रभु हमारे जिंदगियों पर बीमारियों को परमिट कर देता है, ताकि हम वापस पश्चाताप करके वचन की लाइन में आ जाएं। तो ये भी हमारे लिए जरूरी है। और कभी कभी, मतलब ये तो उन लोगों की बात है जो बहुत अधिक प्रभु के साथ में, वचन के साथ में, पवित्रता के साथ में जीवन बिताते हैं और उनका बहुत ही सुपीरियर टाइप की लाइफ होती है, बहुत ही प्रभु के हुजूरी में, और वो वचन को शब्द दर शब्द पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोगों पर भी बीमारी आती है, वो टेस्ट के रूप में आ जाती है। और जब टेस्ट के रूप में बीमारी आती है, तब भी वो व्यक्ति जान जाता है कि भाई हाँ, ये बीमारी मेरे ऊपर आई है, लेकिन टेस्ट के रूप में है। और किसी तरीके से प्रभु के अनुग्रह से वो भी वचन में बना रह करके अपनी चंगाई को ग्रहण कर लेता है। बीमारी आने का मतलब ये नहीं कि हमारे बीमारी में अगर हम मर गए तो हमारे प्राण नाश हो गए, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हो कि एलीशा जो है वो बीमारी में ही मरा था, लेकिन उसकी हड्डियों में जो है वो सामर्थ्य थी कि जब एक दूसरा मुर्दा उसकी हड्डियों से टकराया तो वो जिंदा हो गया। बीमार कोई भी हो सकता है, धर्मी भी हो सकता, अधर्मी भी हो सकता है। इस संसार के अंदर अगर हम हैं तो कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। हमारे पापों के कारण भी बीमारी हम पर आ सकती हैं। जैसा पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसके शायद 11वें अध्याय में है, वो बोलता है कि इस कारण तुम में बहुत से रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, बहुत से दुर्बल हैं। हमारा विषय जो है वो ये है, जीसस सेव्स एंड हील। आइए हम मत्ती 1 अध्याय निकालेंगे। मैं चाहता हूं कि वक्त पर ही इस विषय को समाप्त किया जाए। मत्ती 1 अध्याय और उसकी 18 से लेके 25 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब मरियम जो थी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी, ये बाइबल हमें बताती है। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ।
तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। 21वीं आयत में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं, जो यीशु नाम जो है, जैसे कि हमारे विषय में लिया गया, जीसस सेव्स एंड हील, कि तू उसका नाम यीशु रखना, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया नाम है। परमेश्वर ने अपना नाम अपने पुत्र को दिया, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया नाम है, यीशु नाम जो है, कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो जीसस सेव्स, यीशु बचाता है, एंड हील, और चंगा करता है। यीशु बचाता और चंगा करता है। अगर हमने इस नाम को विश्वास से ग्रहण किया है, जैसा वचन में लिखा हुआ है, वचन में ये लिखा है कि अगर तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मन से विश्वास करे, तो धार्मिकता के लिए विश्वास की जरूरत है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार की जरूरत है, और अपने मुंह से अंगीकार करे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो हमें उद्धार देता है। अगर हमको उद्धार चाहिए तो हमारे हृदय के अंदर यीशु नाम होना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर चुके हैं, अगर इस नाम को हमने अपने हृदय की पटिया पर लिख लिया है, अगर इस नाम का हम अंगीकार करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमें सारी चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का अटल वचन है कि हमें उद्धार प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना। ना आपको जंगलों में जाके तपस्या करने की जरूरत है, ना आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत है, ना आपको संसार की रीति पर कुछ भले काम करने की जरूरत है। आप समझ रहे? भले कामों को करने से इंसान को उद्धार नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई मैं यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार ना करूं, मैं कुछ गरीबों को खाना खिला दूं, कुछ गरीबों को कंबल बांट दूं, कुछ पक्षियों को दाना खिला दूं, कुछ चींटियों को थोड़ा आटा दे दूं, तो ये भले कामों को करने से हमें उद्धार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ब्रदर ब्रहनम ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसको मैं दोहराना चाहूंगा। ब्रदर ब्रहनम ने कहा कि एक सच्चा उद्धार उन कामों को अवश्य करेगा जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। एक सच्चा उद्धार उन कामों को अवश्य करेगा जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हमारे हृदय के अंदर उद्धार का आनंद आ जाता है, तो फिर हम इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर को भाता है वो करने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रभु भलाई करने के लिए कहता है, तो ये हम उसके वचन को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमने भलाई की तो इसलिए हमें उद्धार मिलेगा, नहीं। हमारे उद्धार के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी शांति के लिए
कीमत जो है कुछ और अदा की गई है, और पहले कीमत अदा की गई है, तब हमें उद्धार, चंगाई और शांति मिलती है, अगर हम विश्वास करें तो यहाँ क्या लिखा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार मिलता है, पाप क्षमा होते हैं। तो इस नाम पर हम विश्वास करें और इस नाम को अपने हृदय में रखें। जीसस सेव्स एंड हील, यीशु बचाता है और चंगा करता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे यशाया 53 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। 1 से 5 तक हमारे माफ कीजिए 53। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इंग्लिश में लिखा रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट पर किसने विश्वास किया है। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो यहां पर ये बातें लिखी हुई है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ। अब इस बात को आप सोचिए, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का पुत्र इस संसार में भेजा गया ताकि वो हमारे अपराधों के कारण घायल हो। वो इस दुनिया में आया, वो पाप को जानता भी नहीं था, वो पवित्र था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। आप देखिए, मेरे और आपके अपराधों के कारण वो घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जितनी भी हमने अपनी जिंदगी में अधर्म किया था, इनिक्विटी की थी, हम तो वचन को जानते ही नहीं थे। वचन को हम जीते कैसे? हमको तो यही नहीं मालूम था कि प्रभु ने निर्गमन 20 अध्याय में कहा कि मेरे सिवाय तेरे लिए कोई दूसरा परमेश्वर ना हो। हम तो ये जानते ही नहीं थे। हम उसकी आज्ञाओं से अनजान थे, हमें मालूम नहीं था। तो आप सोचिए कि हम अधर्म से भरे हुए थे। इनिक्विटीज जो थी हमारी जिंदगियों में थी। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम तो अधर्मी हैं, हम पापी हैं, हमने पाप किया है, और परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो हमें दोषी ठहराती है। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। अब देखिए, हमें शांति प्रभु यीशु मसीह ने दी हमारे जीवनों में, लेकिन उसके लिए कीमत अदा की गई, उसने ताड़ना सही।
और हमारे अधर्म के कामों के कारण प्रभु यीशु मसीह कुचला गया। अधर्म हमने किया, उसने थोड़ी किया था। अपराधी हम थे, पापी हम थे, लेकिन सब कुछ सहा किसने? प्रभु यीशु मसीह ने सहा, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो हमारी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत अदा की है। ऐसे ही हमें चंगाई नहीं मिलती। जब हम हृदय से ये विश्वास करते हैं, ये जो आयतें अभी हमने पढ़ी हैं, ये विश्वास करते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। ये सिर्फ चंगाई जो है, ये सिर्फ शारीरिक चंगाई की बात नहीं हो रही है, ये आत्मिक चंगाई की भी बात है। कई बार जब हम इस आयत को पढ़ते हैं या बोलते हैं तो दिमाग में यही विचार बनता है कि हमारी जो शारीरिक चंगाई है, किसी के पेट में दर्द है, कोई और दिक्कत परेशानी है, तो शायद यही है। नहीं, आत्मिक चंगाई। वो कहता ना कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, जो तुम्हारे सब अधर्म को क्षमा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। तो वो हमें प्राणों में भी चंगाई देता है और शरीर में भी चंगाई देता है। हमें केवल विश्वास करना है कि उसने कीमत अदा की है, इस बात पे क्लेम करना है। शैतान जो है वो आपके अंदर, मेरे अंदर डाउट पैदा करेगा, शक लेकर के आएगा कि हम विश्वास ना करें, और फिर वो हमें दुविधा में कब डालेगा? जब हम जानबूझ करके, हमें मालूम है कि प्रभु का वचन हमें कुछ कहता है, जब हम अनाज्ञाकारी होकर के संसार में जीवन बिताते हैं, और ऐसे में जब हम बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो सबसे पहले शैतान कानों में आकर के ये फुसफुसाएगा कि भाई तू तो पापी है, तू वचन के अनुसार तो चल नहीं रहा, अब तू दुआ करेगा या करवाएगा तो तेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी। तो बहुत से लोग तो इसीलिए दुआ नहीं करवाते, क्योंकि उनको ये पता है कि वो अपने जीवन में क्या है, गलत है, और वो प्रभु के पास आएंगे भी नहीं। जब बीमार होंगे तो तुरंत भागे चले जाएंगे डॉक्टर के पास। मेरे प्रिय भाई बहनों, डॉक्टर के पास जब हम भागे चले जाते हैं, थोड़ा सा हम पैसा खर्च करते हैं, थोड़ी दवाई लाते हैं, तो चंगा तो प्रभु ही करता है। भाई ब्राह्मण कहते हैं, चाहे आप दवाई खाओ या प्रार्थना करवाते हो, जैसे भी हो, जब आपको चंगाई मिलती, हील आपको अंदर से वो ही करता है, क्योंकि डॉक्टर अपने पास से बना करके कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि संसार में जो कुछ भी बनाया गया है वो वचन का मैनिफेस्टेशन है। कोई पेड़ है, पौधा है, कुछ भी, जो भी आपको नजर आता है, देखी हो अनदेखी हो, सब चीजें वचन के द्वारा बनाई गई हैं, वचन का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन उसमें क्या होता है? ठीक है, शरीर तो चंगा हो जाता है आपका, लेकिन पाप जो है आपका बना रहता है। लेकिन फिर बाद में इंसान ऐसे हालात में पहुंच जाता है, दवाई भी काम नहीं करती, और जब दवाई काम नहीं करती, तब इंसान अगर चंगा होना चाहता है, फिर वो लाइन पे आता है, फिर मानता है अपनी गलतियों को, प्रभु मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरी मदद कर, सहायता कर, जो भी वो कहना चाहता है वो बोलता है। तो अगर हम हृदय में ये विश्वास करते हैं कि हमें या हमारे बच्चों को या किसी और व्यक्ति को कोई चंगाई की जरूरत है, वास्तव में बीमार है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने की शुरुआत करनी होगी। अपने पापों से
पश्चाताप करके, माफी मांग के एक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जो प्रभु के वचन के अनुसार हो। और अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो हमें हियाव होगा। अगर हम गलत जीवन जिएंगे तो हमारा मन हमें दोष देगा, तो हम प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे प्रार्थना करने के लिए, ना अपने लिए कर पाएंगे ना दूसरे के लिए कर पाएंगे। अगर हमारा मन हमें दोष दे रहा है, अगर हमारा मन हमें दोष नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में हम प्रभु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये भी हमारे जीवन में हमें इस बात को दर्शाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा मन हमें दोष ना दे और व्यक्ति जाके प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहा है या करवा रहा है, और मान लीजिए उसका विश्वास कम है या कमजोर है, वो चंगाई को नहीं ग्रहण कर पा रहा, तो ऐसे में वो प्रभु से क्या प्रार्थना करेगा? आगे बढ़ने की सोचेगा। वो ये कहेगा कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मुझे विश्वास दे प्रभु, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। वो वहीं पे बैठेगा और प्रभु से कहेगा, प्रार्थना करेगा। लेकिन जब हम अगर जीवन हमारा ठीक नहीं है तो हम अपने पांव जो है पीछे की ओर खींच लेंगे। प्रभु चंगा करता है, जीसस सेव्स एंड हील। वो बचाता भी है, वो चंगा भी करता है। अब जो वक्त है, जो समय चल रहा है, उसके लिए बात यह है कि समय असमय तैयार रहो। किसी विशेष समय के लिए ना रुको। ऐसा मत सोचो कि आज से 2 साल के बाद प्रभु का आगमन होगा, या ये साल तो ऐसा ही निकल जाएगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा सोच के मत चलो कि अगर आज प्रभु का आना हो जाए तो क्या मैं तैयार हूं? हमें हर दिन ऐसे बिताना है कि अगर प्रभु का आगमन हो तो उसके अनुग्रह से हम उसके साथ जा सके। क्योंकि पीछे छूट जाना या रैप्चर से वंचित हो जाना, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और भूल होगी। और फिर पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो चला गया वो चला गया, जो रह गया वो रह गया। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, याद रखो लूत की पत्नी को। दूतों ने कहा कि अपनी जान बचा करके भाग जाओ यहां से, लेकिन लूत की पत्नी का ध्यान जो है वो संसार में ही लगा हुआ था। वो वहां से निकली तो सही, लेकिन पीछे मुड़ करके उसने देख लिया, रह गई, नमक का खंबा बन गई। तो प्रभु ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो अपना हाथ हल के ऊपर रख के पीछे की ओर देखता है तो वो मेरे योग्य नहीं। प्रभु ने कई उदाहरण दिए और कहा कि अगर कोई व्यक्ति खेत में है तो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। यानी कि पीछे लौटने का मतलब ये है घिर जाना, मौत में चले जाना। इसका मतलब ये है समय असमय तैयार रहो। शारीरिक चंगाई तो ऐसी है कि अगर हमें शारीरिक चंगाई मिल भी जाए फिर भी हमने मरना है। कोई शारीरिक रूप में चंगा हो भी जाता है, वो फिर भी बीमार हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान जो है सिर्फ हमारी शारीरिक चंगाई के लिए नहीं दिया कि हम उसे शरीर के रूप में चंगा करने वाला जाने और बस यही तक सीमित रखें। लिखा है कि जैसे अभी हमने हवाला दिया था, बताया कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है, सब पापों को क्षमा करता है। जो भी अधर्म है हमारा वो सबको क्षमा करता है, सब रोगों को वो चंगा करता है, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो यीशु बचाता और चंगा करता है। तो यहां पर यशाया 53 में हमने देखा
कि हमारी शांति के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे अधर्म के मिटा दिए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत अदा की है। आप विश्वास कीजिए इस बात पे। इस बात पर अगर हम विश्वास करेंगे और अपने विश्वास को प्रभु के सामने व्यक्त करेंगे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हे प्रभु, तू अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है, तू हमारा ऐसा महायाजक है कि हम अपनी दुर्बलताओं सहित तुझे छू सकते हैं। प्रभु, तू आजकल सर्वदा एक सा है, कभी नहीं बदलता। अगर हम इन चीजों का दावा पेश करेंगे, आप और मैं अगर बीमार हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें, उससे कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, आपने कीमत अदा की है। और शैतान को आप झिड़क सकते हो कि हे शैतान, दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी है। अपने विश्वास को आप थाम करके रखो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। शैतान ज्यादा देर आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आएगा लौट लौट के, ताकि आपके विश्वास को कमजोर करें। आप उतनी ही अधिक दृढ़ता से उसको थामे रहें और अपना क्लेम करें, तो आप जो चाहते हो वचन के अनुसार वो आपको मिल जाएगा। इब्रानियों 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसकी 22 से 28 आयत तक पढ़ेंगे। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। अब यहां पर ये बात बताई जा रही है कि मसीह ने जी उठने के बाद कहां प्रवेश किया। वो स्वर्ग में प्रवेश किया। जो धरती के ऊपर जो हैकल थी उसमें नहीं गया वो, लेकिन स्वर्ग में गया। लिखा ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। महायाजक साल में एक बार पवित्र स्थान में जाता था और वो निर्दोष मेमने का लहू लेकर के जाता था। हर साल जाना पड़ता था, बार बार ये काम होता था पुरानी व्यवस्था के अनुसार। लिखा है नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत में एक बार ही प्रकट हुआ, ताकि अपने बलिदान के द्वारा, जो उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है, पाप को, अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। तो लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह, उसने अपना बलिदान हमारे लिए दे दिया, स्वर्ग में प्रवेश कर गया,
और एक ही बार में उसने इस काम को खत्म कर दिया, निपटा दिया। लिखा है 27वें आयत में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो ये हमें बाइबल बताती है कि जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान दिया। एक ही बलिदान में प्रभु यीशु मसीह ने सब काम क्या कर दिए, निपटा दिए। अब उसका महायाजकीय पद जो है वो अटल है। पुराने नियम में महायाजक जो था, लोगों के पापों के लिए विनती करता था, प्रायश्चित करता था, और खुदा उनकी सुनता है महायाजकों की। लेकिन एक महायाजक जो है, जब अपनी आयु पूरी कर लेता था, मर जाता था, उनका महायाजकीय पद जो था वो अटल नहीं था। मृत्यु उनको रहने नहीं देती थी। एक महायाजक मर गया, उसका स्थान दूसरा महायाजक ले लेगा, वो मर जाएगा, तीसरा ले लेगा, यही चलता था। लेकिन यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है, वो अपना ही लहू लेकर के स्वर्ग में प्रवेश किया। उसका महायाजकीय पद क्यों अटल है? क्योंकि एक बार मर के अब वो जी उठा, अब वो दोबारा मरने का नहीं, वो युगानुयुग जीवित है, आज कल सर्वदा एक सा है, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। आज मौका है, अगर हम पश्चाताप कर लें और अपने पापों को मान लें प्रभु के सामने, तो वो हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। आज हम अपने संबंध उसके साथ में ठीक कर सकते हैं। उसका लहू आज भी उपलब्ध है जो हमारे पापों के लिए बहाया गया। उसके लिए बस इतना ही है कि हम प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पर अपना अनुग्रह कर, ताकि तेरे वचन के अनुसार मैं जीवन बिता सकूं। वो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। हम अपनी प्रार्थनाओं में उससे उसके वचन के अनुसार, इच्छा के अनुसार मांग सकते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे सारे अधर्म को क्षमा करता हूं, सब रोगों को चंगा करता हूं। उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो जीसस सेव्स एंड हील, वो ना केवल हमारे को चंगा करता, बल्कि हमारे पापों को भी मिटा देता है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम निर्गमन में चलेंगे जरा। निर्गमन 15 अध्याय और उसकी 23 से लेकर के 26 तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे लोग ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। तो यहाँ पर हम इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से मूसा ने जब दोहाई दी, क्योंकि इस्राएली लोग जो हैं मूसा के विरुद्ध जो है
बकबक करने लगते थे। तो यहां पर प्रभु ने क्या किया, एक पौधा बता दिया, एक पेड़ बता दिया, इंग्लिश में ट्री लिखा हुआ है। तो वो पेड़ बता दिया, जब पेड़ उसमें डाला गया पानी में, तो पानी जो है वो कड़वा था, मीठा हो गया। अब यहां प्रभु क्या कर रहा है, ये इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। उनके लिए प्रभु ने जो है विधि और नियम बनाए, और ये कहकर उनकी परीक्षा की। भाई प्रभु जो है देखो परखता है। अगर परमेश्वर अपने वचन ना दे, नियम सिद्धांत ना बताए, तो कैसे पता चलेगा कौन आज्ञाकारी है, कौन आज्ञाकारी नहीं है, कौन उसकी बात पे ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए प्रभु ने क्या कहा, बात ये बताई 26वें आयत में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। सबसे पहली बात सुनने के बारे में कही। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। सुनने के विषय में जरा गौर करें और इसको अपने हृदय में रखें। वचन को कैसे सुनना है, तन मन से सुनना है। तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। अब दूसरी बात यह आ गया, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। क्या हम कभी ये विचार करते हैं या सोचते हैं कि जो काम हम करने जा रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? हमें सोचना चाहिए, इससे पहले कि हम कोई काम करें, हमें ये विचार करना चाहिए कि आप परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है ये काम। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। अब देखिए प्रभु कैसे अपने नियम देता है, वचन देता है। अब ये वचन उसने बोल दिया, इन वचनों के साथ में एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक रोग भी तुझ पर ना भेजूंगा। उसके लिए क्या करना है कि हम पर एक भी रोग ना आए। इस्राएलियों को क्या करना था? वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनना था, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना था, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना था, और उसकी सब विधियों को मानना था। अब देखिए ये वचन है, इनको हमको क्या करना है? मनन करना है, मेडिटेट करना है। इन वचनों को हमें याद करना है, अपने हृदय की पटिया पर लिखना है। इन वचनों को हमने दोहराना है। इन वचनों को हमने अपने बच्चों को सिखाना है, याद करवाना है। तो प्रभु ने यहां पर एक प्रतिज्ञा कर दी कि अगर ऐसा करोगे तो उनमें से मैं कोई भी रोग तुम पर नहीं भेजूंगा जो मिस्रियों पर भेजे थे, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो हमारे लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों बातें जरूरी हैं, कि हम शारीरिक चंगाई भी प्राप्त करें और हम उद्धार भी प्राप्त करें। कुछ मैंने और भी आयतें लिखी हुई है, अगर जरूरत हुई तो मैं उन आयतों को भी ले लूंगा थोड़ी बहुत। पहले हम मरकुस लेंगे, मरकुस 11 अध्याय। अगर जरूरत हुई तो और लूंगा आयतें, नहीं तो इसको हम समाप्त करेंगे थोड़ी देर में। मरकुस की इंजील उसका 11 अध्याय और उसकी 20 से 26 तक।
यहाँ लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई कि उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर एक विशेष बात है ध्यान देने वाली, वो ये है, प्रभु ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। मान लीजिए आप चंगाई मांग रहे हो, कोई और आपकी जरूरत है वो आप मांग रहे हो, लेकिन है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और वचन के अनुसार है, ये सब चीजें आप मांग रहे हो, तो प्रभु क्या कहता है, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो पहले रोयल रखो पहले आपको प्रतीति करनी है, इससे पहले कि वो चीज आपको मिले। इसका उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपको चंगाई की जरूरत है और आपने अपने हृदय में विश्वास किया कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा और चंगाई मांगूंगा। आपने प्रार्थना कर ली, आपकी प्रार्थना समाप्त हो गई। इससे पहले कि वो चंगाई आपको प्राप्त हो, आपको प्रतीति पहले करनी है, उसका विश्वास पहले करना है। अगर हम विश्वास कर लेंगे, प्रतीति कर लेंगे, तो हमें चंगाई मिल जाएगी। यानी कि प्रतीति पहले करनी है, वो काम होगा बाद में, कंडीशन है ये। और जब अगर हमने प्रतीति कर ली तो हम उस चंगाई का या उस बात का क्लेम कर सकते हैं। अगली बार दुआ में जाएं तो प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं विश्वास करता हूं हृदय में कि जो मांगा है वो मिल गया है, ये हो जाएगा, धन्यवाद प्रभु। शैतान आपको हिलाने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि आपका दर्द और बढ़ जाए, हो सकता है आपकी परेशानी और बढ़ जाए, लेकिन अगर आपके पास एक आश्वासन है, आपने पहले प्रतीति कर ली है कि मुझे मिल चुका है, तो शैतान आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, आंखों के देखने से नहीं चलते। शैतान जो है, हमारी ये जो 5 सेंसेस जो हैं, इनमें होकर के हमें झूठ की प्रतीति करवाता है। वो कहेगा कि देखो तुम्हारे स्वेलिंग बढ़ गई है, वो कहेगा कि देखो तुम्हारा दर्द बढ़ चुका है, देखो ये तो तकलीफ आपकी और बढ़ती जा रही है। लेकिन वचन अटल है ना, ये टल नहीं सकता। इस वचन पर विश्वास करो कि प्रभु क्या प्रतिक्रिया हो रही है शरीर में, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं कि जो मांगा है वो मिल गया है और ये हो जाएगा, मैं प्रतीति कर चुका हूं। और कहो, शैतान तू दूर हो जा, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो इस प्रकार अपने विश्वास के द्वारा हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु ने यही कहा इसमें। और एक और बात प्रभु ने आगे कही, उसको भी ध्यान में रखना। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो,
तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तो प्रभु यहां पर क्या सिखा रहा है कि अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसको क्षमा कर दो, क्योंकि प्रभु क्या चाहता है? क्षमा करना चाहता है। इसलिए वो हमको सिखा रहा है, बता रहा है कि अगर तुम किसी के पाप क्षमा करोगे तब तुम्हारे क्षमा होंगे, अगर तुम नहीं करोगे पाप क्षमा तो तुम्हारे भी पाप क्षमा नहीं होंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रभु से तो क्षमा प्राप्त चाहते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं, लेकिन दूसरों को हम क्षमा नहीं करते। तो हमें बाय हार्ट, हृदय से लोगों को क्षमा करना है, तो तब हमें क्षमा मिलेगी, तब हमारे जीवन के अंदर शांति आ जाएगी, क्योंकि हर एक काम का तो भुगतान प्रभु ने किया है, सब कुछ किया है प्रभु ने। तो जीसस सेव्स एंड हील। अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई हमको इस बात का ज्ञान हो कि भाई हाँ यीशु बचाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें उद्धार का ज्ञान कैसे होगा? हमें कैसे मालूम होगा कि भाई हाँ हम उद्धार के मार्ग पर चल रहे हैं या हमारा उद्धार जो है सुनिश्चित है? उसके लिए मैं आपके सामने एक आयत चाहता हूं कि हम पढ़ें, लूका 1 अध्याय और उसकी 77वीं आयत। लूका 1 वर्ष है 7:7 कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह है उद्धार का ज्ञान कि अगर हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हमारे पाप मिट चुके हैं, मिटा दिए गए हैं, तो हमें उद्धार का क्या हो गया है? ज्ञान हो गया है। यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम बता सकते हैं इस बात को। अगर कोई पूछे कि भाई आपका क्या उद्धार हो गया? हाँ जी, हमारा उद्धार हो गया। कैसे हुआ उद्धार? कि परमेश्वर जो है वो मानवीय देह में इस दुनिया में आया, उसका नाम यीशु था, वो निर्दोष था, पवित्र था। मेरे स्थान पर उसने अपनी जान दे दी, मेरी चंगाई के लिए उसने कोड़े खा लिए, मेरी ताड़ना के मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना उसने सह ली, उसने भुगतान किया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजाद करने के लिए मेरे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। मेरे पापों की सजा, मौत जो है मुझे मिलनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। मेरे स्थान पे प्रभु यीशु मसीह मारा गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस तरीके से बचाया है कि हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये परमेश्वर का दान है, हमारी ओर से नहीं। तो प्रभु ने हमें दान के रूप में विश्वास दिया। इससे पहले कि परमेश्वर इस जगत में अपने प्रिय पुत्र को भेजता, उसने अपने लोगों को विश्वास का दान दे दिया, क्योंकि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में हमको चुन लिया। हम ठहराए हुए लोग थे कि जब हम इस धरती पर आए, बेशक पाप में जीवन बिताया हो, लेकिन जब इस धरती पर आए तो प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, उसके वचन को विश्वास से ग्रहण करें, मसीह की जिंदगी को अपने जीवन से प्रकट करें। जीसस सेव्स एंड हील। यीशु बचाता और चंगा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने सबके लिए द्वार खोला हुआ है।
और कोई भी व्यक्ति विश्वास से प्रभु के पास आ सकता है। और वो मांग सकता है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि भाई आप नहीं मांग सकते। जब कभी भी हम बीमार हों, दवाइयों के लिए, डॉक्टर के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप इलाज मत कराओ या ये गलत है। इस बात को ध्यान में रखना। हम धन्यवाद देते हैं सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे युग में, ऐसे समय में हैं कि ये सब चीज़ें हैं, है ना। लेकिन हम प्रभु का इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवादित और आभारी हैं कि हमारा प्रभु अनुग्रह करता है कि हमारा पैसा जो है वो इलाज में खर्च ना हो, व्यर्थ में ना जाए। प्रभु की आशीष उसके बच्चों की मेहनत की कमाई पर हो, तो प्रभु हमें बिना दवाई के भी चंगा कर देता है। दवाई का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु जो है हमें बिना दवाई के भी चंगा कर देता है। वो हमारे अंदर से दर्द को निकाल के बाहर कर देता है, तमाम बीमारियों से बचाता है, अनुग्रह करता है। जैसा कि भजन संहिता 91 में भी लिखा हुआ है, अगर हम विश्वास करेंगे और परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, उसका जो सीक्रेट प्लेस जो है, वो क्या कहता है, विपत्ति के दिन मैं तुम्हें अपने मंडप में छिपा लूंगा। तो हम उसकी सहभागिता में बने रहें, उसके वचन के साथ फेलोशिप करते रहें और उसकी संगति में रह करके उसके साथ एक आत्मा हो जाएं, उसके संग संग चलते रहें। बाकी वो अपने वचनों को पूरा करने में सक्षम और सामर्थी है। प्रभु जानता है उसने क्या वादा किया है, उसे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने वादों को जो है हमेशा क्या करता है, पूरा करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। कुछ आयतें ऐसी थी जो मैं चाह रहा था आपके सामने लेता बताता, जिसमें प्रभु ने लोगों से कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, शरीर को भी चंगा किया, उद्धार भी दिया। तो हमारा प्रभु जो है वो कंप्लीट गॉड है। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में सदैव वास करती थी। तो वो विश्वास करने वालों को सब कुछ उपलब्ध कराता है। प्रभु आपको आशीष दे। हो जाते हैं प्यार का अच्छा, एक तो पहले भी हो चुका है, इसका ये कौन सा ठीक, चलो ठीक, पूरा उतर जाता है, हाँ और दूसरा बार आता है। ठीक है। आइए इस बच्चे के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, रुएल के लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से प्रभु आपके धन्यवादित और आभारी है आपके इस पवित्र वचन के लिए जो आज शेयर किया गया है। प्रभु आपके वचन में बहुत सी बातें हैं प्रभु, और जो प्यारे प्रभु जी एक समय में प्रभु नहीं बोली जा सकती, नहीं कही जा सकती, लेकिन आप प्रभु सहायता करते हैं, मदद करते हैं प्रभु। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु, आज का जो संदेश प्रचार किया गया है, ये जो बातें बोली गई हैं, ये सुनने वालों को अगर वो ये विश्वास से ग्रहण करते हैं तो अवश्य ही लाभ पहुंचाएंगी। प्यारे प्रभु जी, हम ये विश्वास करते हैं कि आपका वचन सत्य है और प्रभु आप अपने वचन को पूरा करते हो और आप सामर्थी हो, आप युगानुयुग जीवित हो, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान हो और अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हो प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, और आपसे ही प्रार्थना और विनती करते हैं कि हम सबके जीवनों पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखना प्रभु जी। हर एक भाई बहन को प्रभु आप विश्वास में मजबूत करें और हर एक भाई बहन पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखें। हम चाहते हैं प्रभु कि हम स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए हमारे भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें, अपने पवित्र लहू से धोके हमें शुद्ध और पवित्र करें प्यारे प्रभु जी। हमारे जिंदगी की जो दुर्बलता और कमजोरियां हैं प्रभु, उनको आप बाहर निकालते रहें प्यारे प्रभु जी।
और अपने वचन के द्वारा हमारी सहायता करते रहें प्यारे प्रभु जी। इस बच्चे रूएल के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, इस बच्चे पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखना। इसको हम आपकी उपस्थिति में लेकर के आते हैं प्रभु। जो भी इसे खांसी और जुकाम है प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी दया से इस बच्चे को चंगा करना और इसको छुटकारा देना, और इसके अंदर से एक खांसी और जुकाम प्यारे प्रभु यीशु मसीह बाहर निकल सके प्रभु, ऐसी आपसे विनती करते हैं प्रभु। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह भाई विक्की ने बताया कि इस बच्चे के जो नाखून हैं वो उतर जाते हैं फिर आ जाते हैं प्रभु, जो भी इसकी वजह है प्रभु यीशु वो आप जानते हैं प्रभु। आपसे ये प्रार्थना और विनती करते हैं कि अपना अनुग्रह करना प्यारे प्रभु जी, कि इसके नाखूनों को भी आप चंगा करना प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और प्यारे प्रभु जी, अगर ये बात एबनॉर्मल है प्रभु तो इस चीज़ को दूर करना, और इसको प्रभु ऐसे नाखून देना प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो बार बार ऐसे उतरे ना, और ना ऐसा हो कि बार बार उतर रहे हैं और नए आ रहे हैं प्रभु। आप इसको ठीक वाले नाखून दे प्रभु यीशु और चंगा करें प्यारे प्रभु। इस बच्चे को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया है, उत्तर दे दिया है प्रभु जी। और पिछले दिनों में जो भी भाई बहनों पे आपने अपना अनुग्रह किया और उनको चंगा किया, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको मिले, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ग्रेस के लिए भी भाई दुआ करवाने के लिए हमने बात की है। और ग्रेस में ये है कि ये वचन मेरे कहने से एक बार में मेरी बात हर एक बात मान लेती। ठीक है। और उसके मम्मी के साथ थोड़ा बैठाई करती है वचन को सिखाने के लिए, और जो काम काज घर का है वो तो जल्दी मान लेती है, लेकिन वचन सिखाने से थोड़ा हिचकिचाती है मम्मी के साथ, इसके लिए आदत हो जाती है। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं। इस बच्ची ग्रेस को भी प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। जबकि आपने इस बच्ची पर अनुग्रह किया है प्रभु, दया की है प्रभु, और जैसे कि प्रभु ये छोटी है प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु आपके पवित्र वचनों को खुदाबंद ये सीखती है प्रभु। इसके लिए प्रभु हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और अपने जो इनके पिताजी हैं प्रभु, उनकी आज्ञा का पालन करती है और उनको कहने से वचन को सीखती है प्रभु। और माँ का भी घर में कहना मानती है प्यारे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और भाई की जो ये रिक्वेस्ट है प्यारे प्रभु कि ये अपनी मम्मी से भी वचन सीखे, तो प्यारे प्रभु आप ही इस बच्ची पर अनुग्रह करना और दया करना, और खुदावंद इनको और प्रभु आप क्लोज लेकर के आना, ताकि आपके अनुग्रह और दया से प्यारे प्रभु अपनी माँ के द्वारा भी ये वचनों को सीख सके। और प्रभु की माँ जो मेहनत करती है प्रभु इस बच्ची के लिए, उनको भी आप बहुत आशीष दें। और प्रभु आपने इस परिवार को बुद्धि दी है, मेरी दुआ है और अधिक बुद्धि इनको दें, ताकि इस बच्ची की अच्छी परवरिश कर सके प्यारे प्रभु जी। अब तक आपने सबको संभाला, आपका धन्यवाद हो। विश्वास करते हैं ग्रेस के विषय में भी आपने हमारी दुआ को सुन लिया है। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम छोटी दुआ और करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इन तमाम प्रियजनों के लिए। सबको आप आशीष देना प्रभु, और जो भी प्रभु दुर्बल और कमज़ोर हैं प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु उनको भी आप अपने वचन से बल दे प्यारे प्रभु। हर एक भाई बहन को वचन पर मनन करने के लिए अनुग्रह प्रदान करें, वचन को जीने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु हम सभी भाई बहन व्यक्तिगत रीति से प्रभु अपनी अपनी प्रार्थनाएं प्रभु करते रहें प्रभु, ऐसी हम आशीष चाहते हैं प्रभु आपसे। और प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी ज़रूरत की सभी चीज़ें दी हैं, इसके लिए धन्यवादित और आभारी हैं प्रभु। और आप हमारे प्राणों का ख्याल रखते हो, अपने वचन से पोषित करते हो, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब भाई बहनों पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ बना करके रखना। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए जो फ़ोन के माध्यम से इस संदेश को सुना है, उन्हें आशीष देना प्रभु जी। और जो लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु उनको भी आशीष देना, जो यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे प्रभु
उन सब पर भी अपनी आशीष का हाथ रखना प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप मार्गदर्शन करना प्यारे प्रभु, कि हर एक भाई बहन के लिए ये संदेश लाभकारी हो, आत्मिक उन्नति के लिए हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। सभी भाई बहनों को शालोम।